हाय फ्रेंड्स, पूजा सुबोध के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई एम श्योर सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे। आज मैं भी खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग को लग ही रहा होगा। आज मेरी सासू माँ ससुर जी आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। लाखों उनको मना किया गया कि नहीं सब ठीक है मत आइए, फिर भी मेरे ससुर जी सासू माँ बिल्कुल भी नहीं सुने। उनको बल्कि जब तक देखेंगे नहीं मिलेंगे नहीं तब तक उनको विश्वास ही नहीं हो। बहुत मना करने के बाद भी वो लोग हम लोग को सरप्राइज देना चाहते थे, बिना बताए। किसी को घर में नहीं बताए थे और माँ पापा किसी को भी नहीं पता था। निकल गए घर से, धीरे धीरे कर सबको पता लगा। जैसे जैसे वो लोग आए वैसे वैसे, और अभी तक वो लोग नहीं आए। बहुत ही लेट हो गया, मतलब ट्रेन बहुत लेट हुई और उसके बाद 9 बजे ही ये गए और अभी तक माँ पापा नहीं आए। मतलब इतना लेट हो गया ना कि मत पूछिए। ऊपर से ट्रेन लेट और ऊपर से ये लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए। मैं कब से भी बेचैन हूँ कि अब आएंगे। कितने बार दरवाजे के पास दौड़ के गई, पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब हमें भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, देखते हैं कब आते हैं। बेल बजते मैं दौड़ी, गेट के पास आई। गेट खोली तो देखे मम्मी पापा और ये सामान लेकर आ गए। इतना खुश हुए ना कि बता नहीं सकते। अगर आपके घर आपकी सास और ससुर जी साथ में आए, सासू माँ, मतलब कितना खुशी हो भी बिना बताए आए, वो भी बहू से मिलने। तो वो बहू का खुशी का ठिकाना पूछे कितना होता है। वो सिर्फ खुशी एक बहू ही महसूस कर सकती है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी या जब से माँ पापा सुने तब से वो बेचैन थे। और अभी तो मतलब हर बार हम लोग सरप्राइज देते थे, अभी मम्मी पापा हमें दे दिए। मतलब उनकी आने की खबर सुन के इतनी खुश हुई कि चाय बनाएंगे ना चाय। फिर सबसे पहले मम्मी पापा को बैठाए और पानी दिए। उसके बाद चाय बनाने गई। चाय बना के तीनों चाय पिए। उसके बाद थोड़ी गप्पे सप्पे हो रहे। और ये मतलब आपको एक बात बताएं, मेरे मम्मी पापा जब भी आते हैं गांव से अक्सर कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। गांव से अगर कोई सामान दे तो मतलब इनके पापा नहीं लाना चाहते हैं कि बहुत दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ देखिए 3-3 बोरे मेरे सामान मेरे ससुर जी अकेले लेकर आए हैं गाँव से। जो जो चीज़ बच्चों को पसंद वो चीज़ बच्चों को लाते हैं और बाकी भी कुछ बहुत सारे सामान लेकर आ जाते हैं। मतलब इतना सामान लाए कि ऊपर से नीचे लाने में इनकी हालत ख़राब हो गई। और वो ये भी मतलब बोल रहे थे कि क्या ज़रूरत है लेकर आने को। लेकिन कभी माँ पापा खाली नहीं आते। जब भी आएंगे तो उनको लगता है यार ये घर से जा रहे तो कुछ ना कुछ लेकर जाए, ताकि बच्चों को मतलब कुछ तो हेल्प हो जाए। पर ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पापा का अब उम्र नहीं है कुछ सामान लेकर आने के लिए। फिर भी मतलब आते हैं तो लेकर आते हैं। और आने जाने में हमें पता है कितना तकलीफ होता है, क्योंकि मैं भी आती जाती हूँ तो दर्द या तकलीफ समझ सकती हूँ। लेकिन पापा को दर्द तकलीफ नहीं दिखता है। वो बच्चों के लिए जो उनको सही लगता है वो करते हैं और लेकर भी आते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो वही यहाँ पे रख रहे हैं सारे सामान ला के। और उस थोड़ी देर ये भी गप्पे सप्पे किए और उसके बाद ये भी ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि ऑफिस गए थे और वहीं से माँ पापा को लेने चले गए और वहाँ से लेकर आए घर। और फिर यहीं थोड़े बात विचार करेंगे और ये चले जाएंगे। उसके बाद हम बैठ के बात उत करें पापा मम्मी से। और उसके बाद तब सब कुछ नाश्ता बना दी थी, खाना का भी सब कुछ कर दी थी, सिर्फ चावल नहीं बनाई थी। तो मतलब बाद में मम्मी आई तो कुछ सामान गाँव से लेकर आई थी, वो सब मम्मी रखी। और उसके बाद नहा धोआ के सब साथ में खाना वाना खाए। और वही हम लोग गप्पे सप्पे कर रहे कि अभी बच्चे को नहीं पता है, बच्चे आएंगे तो उनको देखकर कितना खुश हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मम्मी पापा आते पहले बच्चों को ही खुश थे। यहाँ जब मैं चाय लेके गई पापा को देने तो पापा बोल रहे काम क्यों कर रही है, चाय क्यों बना रही है। बगम बोल रहे हैं कि आ गई है ना तेरी सासू माँ, वो करेगी, तू खाना खा के जा, सो जा, आराम कर। हम बोले छोटे मोटे काम है कर देते हैं, मतलब ऐसे बैठे रहना मुझे भी पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन माँ आते सारे सामान को इधर उधर करने लगी। बोल रही कि आराम कर, मैं हूँ तो मैं कर देती हूँ। बहुत बुरा लग रहा था। मुझे बहुत बुरा ही लगता है कि हमारे रहते माँ काम करे, पर मजबूरी ऐसी है कि कुछ नहीं कर सकते। इसी दिक्कत में तो माँ सुन के भागी भागी। उधर मैं भी जाने वाली हूँ तो मुझे भी मिलेगा। अच्छा जी, क्या मिलेगा? स्टिकर। हाँ, कहाँ से आया?
कहाँ से आया? कौन लाएगा? क्या है? अरे बाबा जी ने लाया। हाँ, बाबा जी कहाँ से लाएंगे? हाँ झूठी, बाबा जी ने लाया है। सपना देखती है क्या? बोतल है। कहाँ बोतल कहाँ है? कोई आया था, कौन आएगा बताइए ना। कोई नहीं। बाबा जी कहाँ है? चाचू तो अभी गए हैं, तो चाचू कैसे आएंगे? कौन आया? हमारा है। और कोई दिख रहा है घर में? कोई दिख रहा है? बाबा जी सुनो, फ्राइडे को आज भैया गए उसको स्टिकर मिला और मैं फ्राइडे को गई जो मुझको मिलेगा स्टिकर से घूमने के टाइम। मामा बोला चला चाचू नहीं बाबा जी है। मामा बाबा जी के पास रखना है कि चाचू के पास। तो यहाँ माँ रात के खाना की तैयारी में लग गई है। आलू मटर की सब्जी बना रही है और आटा गूंथ रही है। और यहाँ पे हम सास बहू की गप्पे सप्पे मस्ती चल रही है। दोनों सास बहू की बातें चल रही है कि अभी मतलब दोनों साइड माँ को काम ही काम करना पड़ रहा है दोनों बहुए के पास। अभी छोटी बहू से भी मिलने गई थी तो वहाँ भी थोड़ी बहुत काम, इधर भी माँ ना थोड़ी देर भी शांत बैठ नहीं सकती है, जहाँ भी जाती है थोड़ी बहुत काम करती है। और यहाँ तो आई तो यहाँ तो मैं बीमारी हूँ तो आते काम में लग गई और सब कुछ अपना संभालने लगी। तो यहाँ वही गप्पे सप्पे चल रहा है कि हम बोले बहू से मिलने आए और बहू के यहाँ काम भी करना पड़ रहा है, तो बोल रही है कि उसी के लिए तो आए हैं। तो वही हम लोग का मस्ती तो चलता रहेगा। और बच्चे को तो देखे ना, दादी बाबा से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश है, इतना खुश है कि मत पूछिए। मम्मी पापा सरप्राइज दे रहे थे हम लोग को तो पता चल गया, लेकिन हम बच्चे को नहीं बताया और बच्चे सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ब्लॉग देख के तो आप लोग भी बहुत खुश होंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।